आइए, वेरी गुड आफ्टरनून आप सभी को। जैसा कि एसकेटी एजुकेशन में आपके बीटेक पॉलिटेक्निक के जितने भी सब्जेक्ट हैं स्टेप बाय स्टेप करके पढ़ाए जा रहे हैं, ठीक है। उसी में एक बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन आपके एग्जाम में अक्सर आता है, सब्जेक्ट है एसएसडी, स्टील स्ट्रक्चर ड्राइंग। उस क्वेश्चन को आज लेते हैं और देखते हैं उसकी ड्राइंग आखिरकार बनती कैसे है, ठीक है। जो रिक्वायर्ड डाटा है कहाँ से कंसीडर करते हैं। तो एसएसडी का आपका जो टॉपिक है वो है आपका स्लैब बेस। क्या है? स्लैब बेस। स्लैब बेस का आपको एक डायग्राम बनाया जाएगा। डाटा जो आपको एग्जाम में देता है उसके बारे में बात की ले रहे हैं। कुछ गिवन डाटा है आपका, ठीक है। तो गिवन डाटा आपको दिया होगा, जो गिवन डाटा है उसको आपको पढ़ना है, ठीक है। गिवन डाटा में आपको देखिए क्या क्या दिया हुआ है। हम सीधे आपका पेपर ही लिए ले रहे हैं। जो आपका दिया गया है कॉलम दिया गया है, कॉलम दिया गया है ISHB। कॉलम आपको दिया गया है, कॉलम दिया गया कितना? ISHB 350 @ जो आपको दिया गया है 67.4 kg/मीटर, ठीक है। ये आपको कॉलम दिया गया है। फिर उसके बाद से कवर प्लेट दी गई है आपको। कवर प्लेट दिया गया है। कवर प्लेट कितनी दी गई है? 2 नोज मीन्स 2 नंबर में है, ठीक है। 300 mm वाइड, 300 mm वाइड, ठीक है। एंड आप कितना दिया है? एंड 12 mm थिक। ये आपको कवर प्लेट के बारे में डाटा दिया गया है। फिर उसके बाद से आपको दिया गया है बेस प्लेट दिया गया है। कितनी दी गई है साइज बेस प्लेट की? बेस प्लेट आपको दिया गया है 700 × 600, 700 × 600 × 20 mm। ऑल डायमेंशन कहाँ में दी है? mm पे दी है, ठीक है। बेस प्लेट दिया गया है। उसके बाद से आपको वेब क्लीट दिया है। वेब क्लीट दिया गया है। वेब क्लीट कितने दिया गया है? ISA 100 × 100 × 10 2 नोज, 2 दिए गए हैं। ऐसे आपको फ्लैंज क्लीट दिया गया है। फ्लैंज क्लीट दिया गया। फ्लैंज क्लीट कितना दिया गया है? ये आपको दिया गया ISA से भी है दोनों। ISA 100 × 100 × 10, ये भी 2 नोज दिया गया है, ठीक है। इतना डाटा आपको दिया जा रहा है। फिर उसके बाद से फाउंडेशन बोल्ट दिया गया है। फाउंडेशन बोल्ट दिया गया है, ठीक है। फाउंडेशन बोल्ट कितना दिया गया है? 200 mm लॉन्ग, 200 mm लॉन्ग एंड 16 mm डाया, 16 mm डाया। ये आपको डाटा दिया जा रहा है, ठीक है, ठीक है। अब इस डाटा को लेते हुए हमें अपना डायग्राम बनाना है, ठीक है। क्या क्या दिया है? कॉलम दिया है ISHB इंडियन स्टैंडर्ड हैवी बीम। कॉलम दिया गया 350 67.4 kg/मीटर। 1 मीटर का वेट कितना है? 67.4 kg। कवर प्लेट दिया गया है। बेस प्लेट दी गई है। बेस प्लेट आपको देखिए, जैसे आप आरसीसी कॉलम बनाते हैं, नीचे उसके लिए फाउंडेशन में जाल बनती है ना, ठीक है। वैसे आपका जब स्टील के कॉलम बनते हैं, ज्यादातर रेलवे प्रोजेक्ट्स में स्टील के कॉलम बनते हैं, ठीक है। क्योंकि यदि आरसीसी का कॉलम रेलवे प्रोजेक्ट में बनाया जाएगा तो जब
रेल चलती है तो वहाँ का सरफेस वाइब्रेट होता है। ड्यू टू कंटिन्यूअस वाइब्रेशन वहाँ के जो मेंबर्स हैं आपके स्ट्रक्चर के, तो उनके जो कंक्रीट के पार्टिकल्स हैं धीरे धीरे लूज पड़ जाते हैं और स्ट्रक्चर डैमेज होने के पूरे चांस बन जाते हैं। ठीक है, इसलिए वहाँ पे स्टील का कॉलम बनाते हैं। तो आप वहाँ पे स्टील ना यूज करके, सरिया ना यूज करके, एक ये बेस प्लेट बनी बनाई स्टील की आती है लोहे की, उस बेस प्लेट को रखते हो और उसमें ऊपर कॉलम कसते हो। कभी जाके साइड में देखिएगा, वेब क्लीट है, फ्लैंज क्लीट है और फाउंडेशन बोल्ट है। यहाँ पे आपको फाउंडेशन की साइज नहीं दी गई है, ठीक है, तो फाउंडेशन की साइज में लेट कर रहा हूं, लेट साइज ऑफ फाउंडेशन, लेट साइज ऑफ फाउंडेशन इज इक्वल टू, जो बेस प्लेट है उसमें आप 200 जोड़ दीजिए तो ये 900 हो जाएगा इंटू 800 हो जाएगा। थिकनेस जो आपका बोल्ट दिया गया है 200 mm लॉन्ग दिया गया है, इसमें 200 जोड़ के 400 mm इसकी थिकनेस ले लीजिए। ठीक है, कितना डाटा आपको दिया गया था, हमने फाउंडेशन की साइज ले लिया है। ठीक, अब बात करते हैं आगे आखिरकार इसकी ड्राइंग कैसे बनेगी। ठीक, तो यहाँ पे हम जो ये कॉलम दिया गया है इसकी प्रॉपर्टी हम स्टील टेबल से देखेंगे। इसी को देखेंगे स्टील टेबल में ISHB 350/67.4 kg/मीटर में। तो यहाँ पे आपकी प्रॉपर्टी आएगी, प्रॉपर्टी कितनी निकल के आएगी। प्रॉपर्टी में क्या देखना है आपको, कैपिटल D देखना है। ठीक है, कैपिटल D हमेशा ये जो एट ब्रेड के पहले होता है ये कैपिटल D होता है, तो ये 350 mm कैपिटल D आ गया। उसके बाद से विड्थ ऑफ फ्लैंज देखना है BF। ठीक है, इसको आप देखिएगा 250 होता है इसके लिए। ठीक है, फिर उसके बाद से थिकनेस ऑफ फ्लैंज देखते हैं TF, ये आपका मान के चलिए 11.3 mm ऐसे कुछ होता है। फिर उसके बाद से TW लेना है तो ये 9.2 mm। ठीक है, इतना डाटा आपको टेबल से देखना है, एग्जाम में आपको स्टील टेबल प्रोवाइड कराई जाएगी। ठीक, तो इस डाटा को अब रखना है, इस डाटा से ज्यादा लेन देन नहीं है, जब बनाएंगे डायग्राम तभी इसका यूज पड़ेगा। ठीक है, बाकी हमें डायरेक्ट इसको देखना है। ठीक, आइए बात करते हैं स्टेप बाय स्टेप कैसे डायग्राम बनेगा। ये डाटा हम इसको इरेज कर रहे हैं, याद रखिएगा कवर प्लेट, बेस प्लेट, वेब क्लीट, फ्लैंज क्लीट, ये फाउंडेशन बोल्ट सारा कुछ इसमें दिया गया है, तो इसको ये हम इरेज किए दे रहे हैं। ठीक है, और ये डाटा जो आपका रखा है इसके साथ में हम यहाँ पे फाउंडेशन की साइज आपको हम फिर से मेंशन किए दे रहे हैं। साइज ऑफ फाउंडेशन, साइज ऑफ फाउंडेशन जैसा कि हमने बताया है आपको 900 इंटू 800 ये साइज है और 400 mm थिकनेस थी, वो हमने बताया है आपको। ठीक है, आइए हमें क्या क्या बनाना होता है, उसके लिए प्लान बनाना होता है और उसका एलिवेशन बनाना होता है। ठीक है, फ्रंट व्यू का एलिवेशन बनता है, साइड व्यू का बनता है, ज्यादातर फ्रंट व्यू का आता है, उसके बारे में हम बात करते हैं। तो सबसे पहले हम आपको एलिवेशन बनवाए दे रहे हैं, क्योंकि एलिवेशन से डायरेक्ट आपको पॉइंट बाय पॉइंट रेफरेंस लाइन लेना है और आपका प्लान बन जाएगा। ठीक, तो इसके लिए हम एक फाउंडेशन की पहली माप देखना है 900 mm को। ठीक, 900 mm के लिए आप स्केल यदि लेंगे, स्केल लेंगे 110 का, एक 10 का स्केल लगाएंगे तो ये 900 कितना आएगा, 9 सेंटीमीटर आएगा। तो ये आपको स्केल से 9 सेंटीमीटर खींच देना है। ठीक है, ये आपने खींच दिया। थिकनेस कितनी है आपकी
हमने बोला था थिक कितना है, फाउंडेशन 400 mm है, तो आपको 400 mm की थिकनेस ले लेना है इधर से, 400 mm की थिकनेस इधर से, और इसको क्लोज कर देना है। ठीक, अब हमें बेस प्लेट देखना है। बेस प्लेट की माप कितनी थी आपकी, 700x600 थी, तो 700 को देखना है। ये 900 है, 900 है, तो यहाँ से एक छोड़ दिया, लेफ्ट कर दिया, यहाँ से एक लेफ्ट कर दिया। ठीक है, 100 mm लेफ्ट किया। यहाँ पे आपकी 20 mm थिकनेस की थी, तो यहाँ पे 2 mm थिकनेस की हमने बेस प्लेट लगा दिया है। आप प्रॉपर मेजर करके बनाओगे, हम इसलिए थोड़ा सा मोटा बना रहे हैं कि आपको साफ साफ दिखाई दे। ठीक है, इसको हैच कर दिया हमने। अब आपको ये जो 350 है कॉलम, इस 350 को इसका सेंटर पॉइंट मार्क करना है, और 1 पॉइंट इस 8 इस साइड, 1.7 इस साइड, और ये 350 का आपको कॉलम खड़ा कर देना है। ठीक है, फिर जो आपकी टीएफ है इसी के अंदर होगी, क्योंकि देखिए जो आपका होता है आई सेक्शन ऐसा कुछ होता है, आपको सबको पता है आई सेक्शन कैसे बनता है, ऐसा कुछ आई सेक्शन होता है, ऐसा कुछ आई सेक्शन होता है। ठीक है, तो ये यहां से यहां तक जो माप होती है पूरी, ये होती है डी। ठीक है, तो उसमें आपकी ये फ्लैंज की थिकनेस आ जाती है ना, तो आपको ये 2 mm अंदर की ओर, 2 mm अंदर की ओर इधर से, और 2 mm अंदर की ओर इधर से थिकनेस ऑफ फ्लैंज खींच देना है आपको। ठीक है, फिर देखिए इसमें आपका कवर प्लेट लगा था, तो इस इधर बाहर की ओर, इधर बाहर की ओर आपको 2 mm थिक कवर प्लेट लगा देना है। यहां से कवर प्लेट लगाना है, और आपको यहां से कवर प्लेट लगाना है, और इसको भी ऐसे हैच कर दिए। ठीक है, फिर आपका फ्लैंज क्लीट दिया था, ये आपका फ्लैंज है, तो ये फ्लैंज क्लीट 100x100 दिया था, तो 100 ऊपर से 100 नीचे की ओर 2 mm थिकनेस देके ये इधर क्लीट लगा दिए। ऐसे इधर करना है आपको, ये इधर क्लीट लगा दिए। ठीक है, बोल्ट दिया गया था, तो यहाँ पे आपको बोल्ट लगा देना है। ये बोल्ट लगा देना है, यहाँ जो आपकी बेस प्लेट बच रही है यहाँ बोल्ट लगा देना है। यहाँ बोल्ट लगा देना है। ठीक है, ये आपके जो फ्लैंज क्लीट लगे इनको डार्क कर देना है, ये इनको आपको डार्क कर देना है। फिर 100x100 का आपको बैक प्लेट भी दिया था, तो इस पॉइंट से 100 यहाँ ले लीजिए, 100 इधर ले लीजिए, और इसकी हाइट तक आप बैक प्लेट भी लगा दीजिए। जितनी थिकनेस है यहाँ पे, ये इसमें आप दे करके 1 2 3 ठो रिवेट का प्लान बना दीजिए। ठीक है, इस पे आपको क्या करना है, कंक्रीट भर देना है। यहाँ पे आपको कंक्रीट भर देना है। जी आपकी कंक्रीट भर गई। ठीक है, ये आपका हमने एलिवेशन ड्रा कर दिया है, ये एलिवेशन हमने ड्रा कर दिया है। अब क्या है इसमें, देखिए प्लान बहुत सिंपल है। इसके बाद से इस पॉइंट का ये मार्क कीजिए, इस पॉइंट को और इस पॉइंट को मिला दीजिए। फाउंडेशन की ये 700 माप, 900 माप थी, दूसरी माप कितनी थी, 800 थी, तो ये दूसरी माप 800 खींच दीजिए, ये दूसरी माप 800 खींच दीजिए, इसको यहाँ से क्लोज कीजिए। ठीक है, अब इसके बाद से क्या है, नेक्स्ट
आपका आता है इसके अंदर, फाउंडेशन के अंदर बेस प्लेट रखी है। तो ये काम कीजिए, ये पूरा 900 था, तो ये इसका सेंटर पॉइंट यहाँ मार्क करके, सेंटर पॉइंट यहाँ मार्क करके 100 यहाँ से छोड़िए। देखिए बेस प्लेट वाला पॉइंट मार्क कर लीजिएगा, ये बेस प्लेट वाला पॉइंट मार्क कर लीजिएगा। अब दूसरी माप कितनी थी आपकी, 600 थी, तो इसके 300 ऊपर चले जाइए, 300 ऊपर 300 नीचे आ जाइए, इसमें 300 ऊपर 300 नीचे आ जाइए, इसको यूं मिला दीजिए और इसको यूं मिला दीजिए। ठीक, ये माप यहाँ से यहाँ तक कितनी है आपकी 700 है, और यहाँ से यहाँ तक कितनी है 600 है। mm पे है, ऑल डायमेंशन इन mm। ठीक है, अब क्या करना है कि जितने पॉइंट है सबको पॉइंट यहाँ पे देखिए, सेंटर पॉइंट हम डॉट डॉट किए दे रहे हैं। ठीक, अब देखते हैं ये वाला फेस कौन सा है। ये वाला फेस यहाँ पे आता है, ये वाला फेस यहाँ पे आता है। यहाँ से 250, देखिए 250 बिट था फ्लैंज थी, फिर 250 आपकी बिट था फ्लैंज इधर, 250 बिट था फ्लैंज इधर, और इसको ये वाला पॉइंट भी देख लीजिए, इसको ऐसे आपको 2 mm मोड़ करके 2 mm इधर से, 2 mm इधर से, ये वाली लाइन है, ये वाले पॉइंट है, ये बाहर वाला पॉइंट ये था, अंदर वाला पॉइंट मोड़ दे रहे हैं। ठीक है, तो इसको आपको न्यू बना देना है, न्यू बना देना है। ठीक है, और ये इसको डार्क कर देना है। पता है ना, ये फ्लैंज होता है और ये क्या होता है, वेब होता है। ठीक है, अब इसके ऊपर देखिए ये वाली माप है कितने की 1 सेंटीमीटर, तो इसके ऊपर ये आ जाइए, ये आ जाइए, और इसके देखिए यहाँ पे कितनी है, ये भी आपकी कवर प्लेट वाली माप, ये यहाँ से आ जाएगी। ऐसे इधर कर लीजिए, ऐसे इधर कर लीजिए, और ये कवर प्लेट वाली माप यहाँ पे आ जाएगी। 1 2 3 रिवेट यहाँ लगाइए, 1 2 3 रिवेट यहाँ लगाइए। ये देखिए वेब वाला प्लान यहाँ बनाए थे, तो वेब वाले प्लान को यूं ड्रा कीजिए, न्यू ड्रा कीजिए वेब वाले प्लान को, और 1 2 3 यहाँ पे लगा दीजिए, यहाँ पे यूं ड्रा कीजिए, और ये एक्सपेंशन गैप होता है 1 2 3 ये लगा दीजिए। यहाँ पे बोल्ट लगा, यहाँ बोल्ट लगा, तो ये बोल्ट यहाँ लगा है, ये बोल्ट यहाँ लगा है, ये बोल्ट यहाँ लगा है, ये बोल्ट यहाँ लगा है। ठीक, देखिए ये आपका प्लान तुरंत ही बन गया, तुरंत बन गया प्लान। ठीक है, अब क्या है, आपको नॉमेनक्लेचर कर देना है। तो ये आपका बेस प्लेट है, ये क्या है आपकी बेस प्लेट है, बेस प्लेट है। ठीक है, और ये आपका कॉलम है, ये आपका कॉलम है। ठीक, ये आपका यहाँ वेब क्लीट है, क्या है वेब क्लीट है, और ये आपका क्या है फ्लैंज क्लीट है, फ्लैंज क्लीट है। ठीक है, ये आपका एलिवेशन है, ये आपका प्लान है, ये आपका डायग्राम फाइनल हो गया। ठीक है, लगातार एसकेटी एजुकेशन में बने रहिए, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, जिससे आपके ज़्यादातर दोस्तों को इसका फायदा मिल सके। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एसकेटी एजुकेशन चैनल पे बने रहिए।